नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जैसे ही जीएसटी रिकंसिलिएशन की बात आती है, सबका फोकस जीएसटी 2A या 2B पे चला जाता है। लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से जब भी जीएसटी रिकंसिलिएशन हो, जीएसटी जीएल स्क्रूटनी करना मस्ट है। जीएसटी जीएल का मेरा मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जीएल। बिकॉज रिकंसिलिएशन हो जाएगा, कुछ आईसीआईटीसी जो हम एलिजिबल ही नहीं थे उसका हम क्लेम कर लेंगे और बाद में हमको विद इंटरेस्ट वो रिवर्सल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जीएसटी जीएल स्क्रूटनी के 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। इसमें से पॉइंट नंबर 4 जो इनवॉइस रिवर्सल है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इनवॉइस रिवर्स हो जाती है, उसका कैसे कंट्रोल करें ये हम देखेंगे प्राइवेट टेबल की सहायता से। फर्स्ट 2 पॉइंट पहले हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सपोज करो मैं एक रेसिपिएंट हूँ, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ। मेरा काउंटर पार्टी जीएसटी अगर महाराष्ट्र का है तो वो हमेशा मुझे सीजीएसटी एचजीएसटी ही चार्ज करेगा। इसका एक एक्सेप्शन है, एससीजेड सप्लायर अगर वो है तो आईजीएसटी हो सकता है। अगर मेरा काउंटर पार्टी जीएसटीएन, मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ, काउंटर पार्टी जीएसटीएन अदर देन महाराष्ट्र है, तो वो मुझे हमेशा आईजीएसटी ही चार्ज करेगा। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बहुत मिनिमल है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब इसको मैं जीएल में कैसे कंट्रोल करूँ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जीएल का डेटा है। मेरी खुद की एंटिटी का जीएसटीएन नंबर ये है, काउंटर पार्टी का जीएसटीएन नंबर है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और जीएसटी टैक्सेस अमाउंट आ रहे हैं। रिमार्क को आप अभी मत देखिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे को सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी काउंटर पार्टी ने सही किया है चार्ज या नहीं किया, उसका मेरे को आइडेंटिफिकेशन लगाना है जीएल के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कॉलम इंट्रोड्यूस करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट कोड। स्टेट कोड, अब मेरे को क्या है कि मेरे काउंटर पार्टी का जो जीएसटीएन नंबर है उसका फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड को डिनोट करता है, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला होगा मेरा लेफ्ट का फॉर्मूला, और मैं मेरे को पता है फर्स्ट 2 डिजिट मेरा जीएसटीएन का स्टेट कोड है, मैं 2 करके ब्रैकेट बंद करके कर दूंगा। अब मेरे पास में यहाँ पे 06 स्टेट कोड आ गया। फ्रेंड, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा, कंट्रोल डी की सहायता से सब पे अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर अब मैंने बोला कि अगर मेरा स्टेट कोड मतलब काउंटर पार्टी का जीएसटीएन स्टेट कोड, मेरा जीएसटीएन 06 से स्टार्ट होता है, तो अगर काउंटर पार्टी का जीएसटीएन 06 है तो मुझे हमेशा सीजीएसटी एचजीएसटी ही चार्ज करनी है। यहाँ पर मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे जीएल में कुछ एंट्रीज ऐसी आ रही है जिसपे आईजीएसटी लगा हुआ है। एज पर लॉ मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी के कॉलम में टिक करूंगा और ब्लैंक को अलग करके ये जो 4 एंट्री आ रही है इसके आगे यहाँ पे मैं रिमार्क लिख दूंगा, जीएसटी रॉन्ग क्लेम। और यहां पर मैं चारों जगह ये लिख दूंगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए क्योंकि दोनों जीएसटीएन सेम है, सेम स्टेट में है, इसलिए मैं आईजीएसटी चार्ज नहीं कर सकता हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसे मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर स्टेट कोड अदर देन 06 है तो हमेशा मेरे को आईजीएसटी ही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि सीजीएसटी एचजीएसटी भी लगा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ब्लैंक को हटा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा जीएसटी रॉन्ग क्लेम। और इसको मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री को करेक्ट करवाना होगा, अदरवाइज इसका मैं रिकंसिलेशन भी कर लूंगा और आईटीसी ले लूंगा तो मैं एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हम करेक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जीएल स्कूटनी करके। फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है टाइम बार्ड इनवॉइस। जैसे कि हमको पता है जीएसटी के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं प्रीवियस इनवॉइस का। तो अभी हम जैसे 2022-23 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखने वाली बात ये होगी कि हमारी जो इनवॉइसेस है 22-23 से ही रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो 21 और 22 की इनवॉइसेस है तो यहाँ पर देखिए जैसे 21 और 2018 की इनवॉइसेस है, इनवॉइस डेट 2018 और 21 की आ रही है, पोस्टिंग अभी हुई है। क्योंकि जीएल में जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं उसमें पोस्टिंग बाद में होती रहती है। तो यहाँ पर भी हमको ये रिमार्क लिखना पड़ेगा और अपने एसएससी को बताना पड़ेगा कि इन इनवॉइसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। हमारा काम बताना है, एसएससी का काम लेना या नहीं लेना है। लेकिन एज ए कंसल्टेंट हमको बताना पड़ेगा, एज ए अकाउंटेंट हमको अपने जो भी एंटिटी है उनके मैनेजमेंट को ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 चीज हो गई। फ्रेंड्स, जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बोला था कि हाउ टू कंट्रोल रिवर्सल एंट्री इन जीएल, सबसे पहले इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि यार इसकी एंट्री गलत हो गई है इस इनवॉइस की, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। अब ये रिवर्सल 3 डिफरेंट डिफरेंट मायनों में हो सकता है। पहला कि प्रीवियस ईयर में इनवॉइस बुक हुई, करंट ईयर में जाके रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस ईयर मैंने आईटीसी ले ली है तो हमको उसको अभी ये रिवर्सल करना है, वो रिकंसिलेशन के लिए यूज नहीं होगी। सेकंड सिनेरियो ये है कि करंट ईयर में ही बुक हुई और करंट ईयर में रिवर्सल हो गई, तो ये जीएसटी रिकंसिलेशन के लिए आएगी नहीं क्योंकि उसका इंपैक्ट जीरो हो गया।
थर्ड सिनारियो हो सकता है कि हमने जब इनवॉइस पंच की थी तो वो आईजीएसटी में होनी चाहिए थी, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी में हो गई, और अभी हम उसको वापस से रिवर्स करके करेक्ट करेंगे। तो तीनों सिनारियो को हम यहाँ देखते हैं। उससे पहले इन हमको पाइवट टेबल का जो है यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था ये रिमार्क के कॉलम को अब आपको देखना है। तो ये रिमार्क में पॉजिटिव मैंने लिख रखा है और एक जगह नेगेटिव लिख रखा है। तो ये मैंने क्यों लिख रखा है, सबसे पहले आईजीएसटी में आप आइए और यहाँ पर जितना भी आपको नेगेटिव अमाउंट दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए, और एक रिमार्क के कॉलम में नेगेटिव डाल दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के जितने भी माइनस वैल्यूज आ रही हैं वहां पर सेलेक्ट करके उनको आपको रिमार्क के कॉलम में नेगेटिव लिख लेना है, और जो बाकी का बचेगा उसमें आपको पॉजिटिव लिख लेना है। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं पाइवट टेबल का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल का रेंज सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि कुछ इनवॉइसेस ऐसी हुई है जो बुक हुई और कैंसिल हो गई, मतलब रिवर्सल हो गई, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करें, कैसे करें, इसके लिए आपको पाइवट टेबल में जाना है। सबसे पहले आपको जीएसटीएन ऑफ काउंटर पार्टी को रो में लेके आना है, देन आपको इनवॉइस नंबर को भी रो में लेके आना है, और इनवॉइस डेट को भी रो में लेके आना है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से डेटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए और डिस्प्ले में जाके क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये टोटल वगैरह नहीं चाहिए तो ये डिजाइन में जाइए, सब टोटल है, इसको डू नॉट सब टोटल कर दीजिए। और बिकॉज एक जीएसटीएन एक ही आ रहा है, फिर बाकी रो खाली आ रही है, तो यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाइए और आपको रिपोर्ट ऑल टेबल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मेरे को क्या है कि मेरे को अब यहाँ पर आईजीएसटी अमाउंट लेना है वैल्यूज में, सीजीएसटी अमाउंट लेना है वैल्यूज में, और एसजीएसटी अमाउंट लेना है वैल्यूज में, और जो मेरा रिमार्क है पॉजिटिव नेगेटिव का उसको मेरे को कॉलम में इंट्रोड्यूस कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको बड़ा सारा डेटा दिखने लग जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके इसको पेज स्पेशल कर देना है। पेज स्पेशल करने के बाद में आपको यहाँ पर आके ये सारे कॉलम सेलेक्ट करके इसको कॉलम को एक साइज में लेके आ जाना है, एक छोटा साइज कर लेना है, आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब मेरा डेटा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पर मैं आऊँगा, रैप टेक्स्ट करूँगा और एक हाईलाइट कर दूंगा। ये मेरा इस तरीके से डेटा दिखने लग गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहा है मेरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं इसमें क्या वैल्यूज आ रही है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा 9900 को, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ मेरा डेटा आएगा। ग्रांड टोटल को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। अब यहाँ पर 9900 देखिए आईजीएसटी में आ रहा है, पॉजिटिव अमाउंट भी 9900 आ रहा है, और जो सीजीएसटी एसजीएसटी में 4900 554,000, यहाँ पर 06 है। फ्रेंड्स, मेरा काउंट, मेरा जो जीएसटी नंबर है वो भी 06 है। तो आइडियली जो होना चाहिए था मेरा एसजीएसटी और सीजीएसटी के अंदर मेरा जो है एंट्रीज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली कि जो 9000 था मैंने फर्स्ट टाइम रॉन्ग एंटर कर दिया था, फिर मैंने जो 9900 है फिर मैंने उसको माइनस किया, और अभी मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर 4950 4590 उसको करेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम सीजीएसटी एसजीएसटी को देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव एंट्रीज को देखना है, ये ब्लैंक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहले एंट्री आ रही है 17,836, ये नेगेटिव है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में भी नेगेटिव है। अगर आप ईयर देखने जाएंगे इनवॉइस का 2021, दैट मीन्स कि 2021 के अंदर मैंने इसको आईटीसी क्लेम किया था। हो सकता है कि मेरा जो वेंडर है उसने रिटर्न फाइल नहीं की और अब मेरे को इसको रिवर्सल करना है, तो ध्यान रखिए जीएसटी 3B के रिवर्सल में आएगी, इसका आईटीसी रिकंसिलेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर आप 2023 में देखें, एक इनवॉइस है जो पहले सीजीएसटी एसजीएसटी में बुक हुई पॉजिटिव एंट्री के साथ, लेकिन फिर उसको माइनस कर दिया गया, तो मतलब ये नलीफाई हो गई है एंट्री। और जो तीसरी एंट्री है वो हमने देखा कि आईजीएसटी में रॉन्गली पोस्ट हो गई थी, उसको रिवर्स किया और सीजीएसटी एसजीएसटी में करेक्टली पोस्ट किया। तो इस तरीके से आप इनवॉइस कैंसिलेशन को भी टेक केयर कर सकते हो। मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा, बिफोर जीएसटी रिकंसिलेशन जीएल स्कूटनी मस्ट है, उसके बाद ही आप अपने जीएसटी 2B या 2A के साथ रिकंसिलेशन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।